नमस्कार साथियों, सभी मित्रों को राम राम। सर्वप्रथम गौ माता तथा मातृभूमि के चरणों में नमन करते हुए अपन आज एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। गणित का अध्याय है अनुपात और समानुपात। सबसे पहले अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि अनुपात होता क्या है। अनुपात का जो साधारण भाषा में जो अर्थ होता है वो होता है संबंध। जैसे संबंध जानवरों के मध्य भी होता है, संबंध मनुष्यों के मध्य भी होता है, संबंध निर्जीव वस्तुओं में भी होता है। लेकिन अनुपात जो संबंध होता है वो गणित में कैसे संबंध होता है। गणित में हमेशा गणनाएं होती है और गणनाएं होती है संख्याओं या राशियों पर। तो राशियों के मध्य जो संबंध होता है उसको गणितीय भाषा में अनुपात कहते हैं। जो जैसे कि अनुपात की परिभाषा अपन देखना चाहें तो दो राशियों के मध्य इस प्रकार का संबंध कि पहली राशि दूसरी राशि का कौन सा वह भाग है अथवा पहली राशि दूसरी राशि की कितने गुणी है। इस प्रकार का जो संबंध होता है दो राशियों के मध्य उसको अपन अनुपात के थ्रू दर्शा सकते हैं या अनुपात की सहायता से अपन गणित में लिख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अपन देखना चाहें, जैसे एक है 1 और दूसरा है 2, तो इसको ये अनुपात का चिन्ह होता है। गणितीय भाषा में अनुपात को आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 अनुपात 2। अब 1 अनुपात 2 लिखने में एक तो समय की खपत होती है और दूसरा ये अच्छा भी नहीं दिखता है लिखने में, तो ऐसे लिखा जाता है। तो अनुपात का ये चिन्ह है, इसको अपन कह सकते हैं अनुपात का संकेत या चिन्ह। अनुपात का संकेत या चिन्ह, इसकी सहायता से जैसे गणित में प्रतिशत का चिन्ह होता है वैसे ये अनुपात का चिन्ह है। ये बता रहा है कि 1 और 2 के मध्य एक संबंध है। संबंध कैसा, 1 2 का आधा है या 2 1 का दुगुना है। इस प्रकार का जो संबंध होता है उसको आप अनुपात कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार का आपने भूतकाल में भी पहले पढ़ा होगा, एक टॉपिक पढ़ा अपन ने भिन्न, फ्रैक्शन, जिसके अंदर भिन्न में भी इसी प्रकार का संबंध होता है। दो राशियों के मध्य इस प्रकार का संबंध कि पहली राशि दूसरी कौन सा वो भाग है अथवा दूसरी राशि या पहली राशि दूसरी कितने गुणी हैं। इस प्रकार का जो संबंध होता है वो भिन्न भी कहलाता है। तो भिन्न और अनुपात में क्या संबंध होते हैं, क्या फर्क है। जब भिन्न से ही ये संबंध दर्शाया जा सकता है तो गणित में अनुपात की क्या जरूरत पड़ती है, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं। भिन्न और अनुपात, यदि भिन्न और अनुपात एक जैसा ही होता है तो अनुपात की जरूरत कहाँ पड़ी। देखिए, भिन्न जो होती है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं कि भिन्न होता क्या है। भिन्न या फ्रैक्शन जो होता है वो जैसे आपने लिख दिया 2/3, तो भिन्न में ये अंश होता है और ये हर होता है। अब भिन्न केवल 2 ही राशियों तक सीमित है। 2 राशियों के मध्य जो संबंध दर्शाना है वो भिन्न की सहायता से दर्शाया जा सकता है। कोई भी संबंध हो 2 राशियों के मध्य वो भिन्न की सहायता से आप दर्शा सकते हैं कि पहली राशि दूसरी कौन सा भाग है या पहली राशि दूसरी कितनी गुणी है। इस प्रकार का जो संबंध है वो भिन्न की सहायता से आप बखूबी दर्शा सकते हैं। लेकिन लिमिट है भिन्न की 2 ही राशियों के मध्य। यदि 3 राशियाँ या 3 से अधिक, 4 राशियाँ, 5 राशियाँ या कितनी और राशियाँ, 10 राशियाँ, उनके मध्य संबंध दर्शाना है तो वो भिन्न की लिमिट खत्म हो जाती है 2 राशियों। 2 के बाद भिन्न पे आप कोई संबंध नहीं दर्शा सकते। 3 राशियों के मध्य संबंध दर्शाना हो तो अनुपात की सहायता से दर्शाया जा सकता है। तो क्या भिन्न को अनुपात में चेंज किया जा सकता है, क्या भिन्न को अनुपात में बदला जा सकता है। जब भिन्न और अनुपात में जो बेसिक डेफिनेशन है या बेसिक जो परिभाषा है वो एक ही जैसी है तो क्या भिन्न को अनुपात में बदल सकते हैं या अनुपात को भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, उस पर अपन चर्चा करते हैं। जब 2 के अलावा तीसरी राशि आएगी तो भिन्न से नहीं दर्शा सकते हैं, अनुपात से दर्शाया जाएगा। तो अपन ये समझने की कोशिश करते हैं क्या भिन्न को अनुपात में बदला जा सकता है। तो सर्वप्रथम अपन समझते हैं भिन्न को अनुपात में कैसे बदलते हैं। भिन्न को अनुपात में बदलना, देखिए, भिन्न को अनुपात में बदलना, किसी भी 2 राशियों के मध्य जो संबंध है वो भिन्न और अनुपात में एक ही जैसा होता है। जब 2 ही राशियाँ हो, तीसरी राशि हो तो अनुपात में बदल जाता है। भिन्न में 3 राशियों के मध्य संबंध नहीं दर्शाया जा सकता है। तो भिन्न को अनुपात में कैसे बदलते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आपने 2/3 लिखा, इसको आप, ये 2 है और ये 3 है, ये अंश है और ये हर है, इसको यदि आप अनुपात में लिखना चाहें तो अनुपात में आप ऐसा लिख सकते हैं 2/3। जैसे और कोई भिन्न है A/B, तो आप इसको बखूबी लिख सकते हैं A/B। जो भिन्न में अंश होता है
वो अनुपात में पहला पद होगा और जो भिन्न में हर होगा वो अनुपात में दूसरा पद होगा। लेकिन अनुपात 3 राशियों 4 राशियों तक भी जा सकता है, तो अनुपात को कैसे लिखा जाता है वो अपन चर्चा करते हैं आगे। तो क्या अनुपात को पुनः भिन्न में बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। किसी भी भिन्न को आप अनुपात में लिख सकते हैं जब चाहे तब। किसी भी भिन्न को, चाहे कैसी भिन्न हो, अंश बटा हर लिखी हुई हो, कोई भी संख्या हो, उसको आप अनुपात के रूप में लगा सकते हैं, क्योंकि ये संबंध और ये संबंध एक ही है जब तक 2 ही संख्याएं। यदि तीसरी संख्या आ गई तो आप भिन्न में नहीं लिख सकते, लेकिन अनुपात में भिन्न में बदलना चाहते हैं तो कैसे, अनुपात को भिन्न में कैसे बदला जाता है? जैसे आपके लिखा हुआ है, अभी देखा अपन ने a अनुपात b, तो आप इसको जब चाहें तब a बटा b लिख सकते हैं। जैसे आपके लिखा हुआ है 3 अनुपात 4, तो आप जब चाहें इसको 3 बटा 4 लिख सकते हैं। और भी कहीं उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कोई भी संख्या जो अनुपात में लिखी हुई है और वे 2 ही राशि है, तो आप अनुपात को भिन्न में बदल सकते हैं। यदि 3 राशि हो गई तो उसको नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि भिन्न में अंश और हर 2 ही राशि होती है। तीसरी राशि भिन्न में अलाउ नहीं होती है, भिन्न बन भी नहीं सकती। देखिए, जैसे अभी अपन ने चर्चा की है कि आपके भिन्न लिखी हुई है 2 बटा 3, तो आपने इसको कह दिया अंश और इसको आपने बोल दिया हर। तो इसी को अपन जब अनुपात में लिखते हैं, 2 बटा 3 को अनुपात में लिखते हैं 2 अनुपात 3, तो यहाँ अंश कह रहे हैं और यहाँ हर कह रहे हैं, इनके क्या नाम होंगे? तो अनुपात में इनके नाम होते हैं जो अनुपात में राशियों को पद कहा जाता है। अनुपात में इसको कहेंगे प्रथम पद और इसको कहेंगे अंतिम पद, क्योंकि 2 ही है और अंतिम ये है 3, अंतिम पद। या इसका एक और नाम है, इसको आप प्रथम पद को आप पूर्व पद भी कह सकते हैं, पूर्व पद। तो इसको अपन कह सकते हैं उत्तर पद। ये अनुपात में इनके नाम होते हैं। जैसे ही 3 अनुपात होंगे, जैसे ये भिन्न की लिमिटेशन है, अब 3 राशियों के मध्य संबंध दर्शाना है। जैसे आपने लिख दिया 2 अनुपात 3 अनुपात 7, ये संबंध लिख दिया। 3 राशियां हैं, इनके मध्य इस प्रकार का संबंध है, तो इसको आप कहेंगे प्रथम पद। इसको आप कह सकते हैं द्वितीय या मध्य पद, और इसको आप कह सकते हैं तृतीय या अंतिम पद। ऐसे ही 4 राशियां हो गई, तो 4 राशियों को प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ या अंतिम पद कह सकते हैं। 4 राशियों के मध्य पद नहीं होगा। जैसे 5 राशियां होती है तो उसमें तीसरा पद मध्य पद कह सकते हो आप। इस प्रकार अनुपात जैसे 2G है, भिन्न जैसे 2G है, तो अनुपात 3G 4G कितनी कैटेगरी में आप बढ़ा सकते हैं। भिन्न की लिमिटेशन है, अनुपात की कोई लिमिटेशन नहीं है। जितनी राशियां आप लें, 10, 15, 20, कितनी राशियों के मध्य संबंध को दर्शाया जा सकता है अनुपात की सहायता से। यह है अनुपात और भिन्न में क्या संबंध है, अनुपात का क्या मतलब है, या भिन्न को आगे बढ़ाता है अनुपात। जैसे गणित में भिन्न की लिमिटेशन है, अनुपात भिन्न को आगे बढ़ाएगा, और अपन चर्चा करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या जो भिन्न में गणनाएं होती है, क्या अनुपात में भी उसी प्रकार की गणनाएं होती है? जैसे कि भिन्न में अपन ने देखा है कि सर्वप्रथम अपन भिन्न पढ़ते हैं तो अंश और हर क्या होता है, भिन्न का मतलब क्या होता है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं, जैसे लिखा हो कि 15 बटा 20, तो अपन इस भिन्न को क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। सरल करने का मतलब 2 बड़ी संख्याएं हैं, इन संख्याओं को काट कर आप छोटा कर सकते हैं, क्योंकि गणित में किसी भी समस्या को सरल किया जाता है। तो क्या इसको 15 बटा 20 को आप सरल कर सकते हैं? जैसे यदि एक ही संख्या से ये कट रही है तो आप काट सकते हैं। 15 में 5 का भाग जा रहा है 3 बार और 20 5 से कट रहा है 4 बार, तो आप इसको 15 बटा 20 नहीं लिखते, 3 बटा 4 भी लिख सकते हैं। तो ये होता है, ये जो भिन्न का सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन या भिन्न का सरलीकरण इसको कह सकते हैं, भिन्नों का सरलीकरण। क्या अनुपात में भी ऐसी चीज़ हो सकती है? तो उस पर देखते हैं। तो अनुपात को सरल करना, या आप उसको कह सकते हैं सरल अनुपात में बदलना, उस पर अपन चर्चा करते हैं। चलिए, अनुपात को सरल कैसे करते हैं उस पर अपन चर्चा करते हैं। जैसे सरल अनुपात, सरल अनुपात क्या होता है उस पर अपन देखते हैं। अनुपात का सरलीकरण, कोई भी अनुपात में 2 या 2 से अधिक राशियां लिखी गई है, उनका सरलीकरण कैसे कर सकते हो।
क्या गणित में आपको हर प्रश्न को हल करना होता है और हल में सरल करना होता है, गणनाओं को छोटे रूप में दर्शाना। तो देखिए अनुपात का सरलीकरण कैसे करते हैं। जैसे दो राशियाँ लिखी हुई है 9:12, जैसे ये भिन्न में अंश और हर होता है वैसे ही अनुपात में प्रथम पद और द्वितीय पद। जैसे भिन्न में कैलकुलेशन गणनाएं होती है, सरलीकरण होता है, वैसे ही अनुपात में आप सरलीकरण कर सकते हैं, क्योंकि भिन्न का ही मॉडिफाइड रूप है अनुपात। तो देखिए 9 और 12 को आप कैसे सरल कर सकते हैं। जैसे 9 और 12 में यदि एक ही संख्या का अलग अलग भाग जा रहा है तो उस संख्या से आप काट सकते हैं। तो अनुपात में 9 में भाग जा रहा है 3 का 3 बार और 12 में 3 का 4 बार। तो कोई राशि है, पहली राशि 9 है और दूसरी राशि 12 है, उसको यदि सरलतम अनुपात में दिखाना है 3:4। इससे आगे ये सरल नहीं होगा क्योंकि अभाज्य संख्या आ गई, अब आगे कटेगा नहीं। तो 3:4 ये होगा सरल अनुपात। इसका मतलब आप समझ सकते हैं अनुपात के 2 या 2 से अधिक पद जितने भी होते हैं सभी पदों को एक ही संख्या से अलग अलग गुणा किया जाए या एक ही संख्या से अलग अलग भाग दिया जाए तो अनुपात का मान बदलता नहीं है, और इसी के आधार पर अपन अनुपात को सरल कर सकते हैं। जैसे ये नंबर 1 उदाहरण। जैसे दूसरा उदाहरण अपन लें, जैसे और कोई संख्या है, जैसे बड़ी संख्या है 40 और 60। जैसे 40 और 60 दोनों आप 20 से काट सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या से काटें ताकि छोटे से छोटा सरलतम अनुपात आपको प्राप्त हो और नहीं काटना पड़े। तो 20 से 40 2 बार और 20 से 60 3 बार, ये आगे अब काटने की ज़रूरत नहीं। माना कि आप 10 से काटते हैं तो ये 4 बार करता है और ये 6 बार करता है। 4 और 6 पुनः 2 से करते 2 बार और 3 बार। तो आप बड़ी से बड़ी संख्या जितनी संभव हो उतनी बड़ी से बड़ी संख्या लें और काटने की कोशिश करें ताकि सरलतम अनुपात एक ही स्टेप में आपको प्राप्त हो जाए, नहीं तो 2 बार 3 बार काट के प्राप्त करना पड़ेगा। देखिए और देखते हैं, ये तो 2 पदों का अनुपात हुआ। यदि 3 पदों का अनुपात हो, जैसे एक लिखा हुआ है जैसे 54 अनुपात 81:270। आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो जिनका भाग इसमें पूरा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा बार जाता है, कम से कम बार जाता है, सॉरी, बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो 54, 81 और 270 अपने को पता है कि 54, 81 और 270 में 27 का भाग जाता है। तो 27 से 54 कटता है 2 बार, 81 कटता है 3 बार और 270 कटता है 10 बार। क्या 2, 3 और 10 में किसी एक कॉमन संख्या का भाग जाता है? नहीं। अभाज्य संख्या आ गई, अब और नहीं कटेगा। तो ये सरलतम अनुपात हुआ। इस प्रकार का जो सिस्टम होता है, इस प्रकार का जो अनुपात को आप काट के छोटा करते हैं उसको कहते हैं सरल अनुपात। और सरल होने से गणित में गणनाएं आसान हो जाती है, इसलिए इनको सरल किया जाता है और ये कहलाता है सरल अनुपात। यह तो हुआ साधारण संख्याओं का। यदि संख्याएं भिन्न में हो, अनुपात के अंदर भिन्न, देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं और अच्छा मतलब थोड़ा हार्ड प्रश्न लेते हैं जिसमें सरल करना होता है। जैसे सरल अनुपात में चौथा टाइप का प्रश्न यदि लें अपन, चौथा प्रश्न लें, जैसे यदि ऐसा लिखा हुआ 1/2 अनुपात 1/3। अब इसको अपने को सरल करना है। ये खुद एक भिन्न है, भिन्न का मतलब खुद अनुपात होता है और ये खुद एक अनुपात का पद है। ये अनुपात का प्रथम पद है और ये अनुपात का द्वितीय पद है। इनको सरल करना हो तो कैसे सरल करते हैं? देखिए अभी मैंने बोला है जैसे अनुपात के सभी पदों को, अनुपात में जितने भी पद होते हैं उनमें से प्रत्येक पद को यदि एक ही संख्या से अलग अलग गुणा किया जाए या एक ही संख्या से अलग अलग भाग दिया जाए तो अनुपात का मान बदलता नहीं है। अभी अपन एक ही संख्या का अलग अलग भाग दे रहे थे, अब ये खुद भिन्न में संख्या, ये खुद भाग में है, तो भाग और इनमें भाग देंगे, एक ही संख्या का अलग अलग इनमें भाग देंगे तो ये और भाग होती जाएगी और बड़ी संख्या और मतलब बड़ा भाग होती जाएगी। अब इसमें एक ही संख्या का भाग नहीं दे सकते क्योंकि बड़ी संख्या को छोटा करना है तो भाग देना होता है और छोटी संख्या को सही रूप में दर्शाना है तो अपने गुणा करना पड़ेगा। तो ये 1/2 और 1/3 को किसी ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि ये नीचे से 2 भी हट जाए और 3 भी हट जाए और सरल अनुपात प्राप्त हो जाए, ताकि ये भिन्न हट जाए, साधारण संख्या आ जाए तो ये सरलतम रूप हो जाएगा। तो 2 और 3 अपन ढूंढने की कोशिश करते हैं। 2 और 3 एक ही संख्या से कैसे करते हैं? तो लेंगे 2 और 3 का लसप है, 2 व 3 का लसप है, 2 व 3 का लसप है, 2 और 3 का लसप होता है 6। 2 और 3 दोनों 6 से कट जाएंगे। तो अनुपात के प्रत्येक पद को एक ही संख्या से अलग अलग गुणा करें तो अनुपात का मान बदलता नहीं है। यदि पहले पद को 6 से गुणा कर दिया और दूसरे को नहीं किया तो ये राशि 6 गुणा हो जाएगी और ये राशि वही रहेगी, तो इनके बीच का जो संबंध है वो बदल जाएगा। तो संबंध बदलना नहीं चाहिए, इसीलिए प्रत्येक पद को उसी संख्या से गुणा करना है। तो 1/2 को गुणा करूँगा 6 से
और अनुपात 1/3 का भी गुणा करूँगा 6 से, तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार और 3 से 6 कट जाएगा 2 बार और ये संबंध आ गया 3:2। इस प्रकार को 1/2 अनुपात 1/3 को आप सरल कर सकते हैं 3:2 के रूप में। यदि संख्याएं कितने ही पद हो, इसमें 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, जितने भी हर आ रहे हैं उन सभी हरों का लसप लेके उस लसपे को प्रत्येक पद से गुणा किया जाए तो हर हट जाएंगे और अनुपात एक साधारण रूप में आ जाएगा और आपको प्राप्त हो जाएगा सरल अनुपात। जैसे इसी पर्सन को अपन एक दूसरे तरीके से करना चाहें, जैसे लसपे नहीं लेना चाहें, मैं इसको फटाफट करना चाहूँ जैसे शॉर्ट वे में, तो आप लसपे नहीं लें तो भी हो सकता है। तो दूसरा तरीका टाइप 2 इसी में कैसे हो सकता है, टाइप सेकंड में इसमें कैसे कर सकते हैं। इसमें आप कर सकते हो जब 2 पद होते हैं तो इस संख्या को इधर गुणा कर दें और इस संख्या को इधर गुणा कर दें और सीधा लिख दें और हर हटा दें तो भी अनुपात प्राप्त हो जाएगा। जैसे 3 का 1 से गुणा 3 अनुपात 2 का 1 से गुणा 2, ये 3:2 और हर को आप हटा सकते हैं। ये ऐसी व्यवस्था आप तब कर सकते हैं जब 2 ही पद हो। जैसे और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे लसपे के थ्रू भी समझ लेते हैं और ऐसे इस तरह से भी समझ लेते हैं। जैसे आपके लिखा हुआ है 1/4 अनुपात 2/5। इसको सरल करना है तो 4 और 5 का लसप लेके 4 और 5 को आप काट सकते हैं और लसप नहीं लें, ये 2 ही पद है तो इनके एक दूसरे के हरों को ऊपर अंशों से गुणा कर दें तो भी ये अनुपात सरल अनुपात में बदल जाएगा। 5 का 1 से गुणा 5 एकम 5 और 4 का 2 से गुणा 8। एक बार आप चेक कर लीजिए क्या ये और तो कहीं कटता नहीं है। यदि कटता नहीं है तो ये सरलतम अनुपात है, यदि कटें तो आप एक बार और काटिए और सरल अनुपात प्राप्त करें। इस प्रकार से आप सरल अनुपात में बदल सकते हैं। अब अपन चेक करते हैं इसमें 3 पद लेके। जैसे कि आप देखिए यदि 3 पद हो, इसमें 3 पद जैसे लिखा हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इसको यदि आप सरल अनुपात में बदलना चाहते हैं तो ये कैसे सरल अनुपात में बदलेगा। पहला तरीका, इन सभी के हरों का लसप लेके उस लसपे से प्रत्येक पद को गुणा कर दिया जाए ताकि सभी हर नीचे से हट जाए और अनुपात सरल अनुपात प्राप्त हो। तो अपन करते हैं 2, 3 और 4 का लसप है 2, 3 तथा 4 का एलसीएम। 4 का एलसीएम जो होता है 2, 3 और 4 का एलसीएम आप सभी को जैसा ज्ञात है 2, 3 और 4 का लसप है 12 होता है। तो इन तीनों पदों को 12 से गुणा करें, क्योंकि अनुपात में किसी संख्या से गुणा किया जाए या भाग दिया जाएगा तो उस संख्या का सभी पदों में गुणा किया जाएगा या सभी पदों में अलग अलग भाग दिया जाएगा। तो 1/2 का 12 से गुणा करें, 1/2 × 12 अनुपात 1/3 × 12 अनुपात 1/4 × 12। आपको बताया कि 2 का भाग 12 में जाता है, 2 से 12 कटता है 6 बार, 6 अनुपात 3 से 12 कटता है 4 बार, 4 अनुपात 4 से 12 कटता है 3 बार। तो ये आपको सरलतम अनुपात प्राप्त हो गया 6:4:3। इसको बोलना जैसे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ये बहुत ही आसान हो गया और इसको कहेंगे अपन सरल अनुपात 6:4:3। इस पर कोई गणितीय गणना करना इसकी तुलना में बेहद आसान होती है, इसलिए इसको अपन कह सकते हैं सरल अनुपात। इसी पर्सन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी अपन वज्र गुणा कर रहे थे, तो वज्र गुणा 2 ही पद होते हैं तो दूसरे पद के हर को पहले पद के अंश से गुणा कर दिया और पहले पद के हर को दूसरे पद के अंश से गुणा कर दिया। लेकिन जब 3 या 3 से अधिक पद होते हैं तो वज्र गुणा किस प्रकार से किया जाता है वो देखिए। जैसे 1/2 को सरल करना है, आप लसपे नहीं लेना चाहते, सीधा करना चाहते हैं, तो 3 और 4 दोनों के गुणा का इससे गुणा होगा। 3 × 4 12, 12 का 1 गुणा 12 अनुपात। अब जैसे इसको छोड़ देना है और बाकी सभी पदों के गुणा का इस अंश से गुणा करना है तो 4 × 2 होता है 8 और इस 4 को हटाना है तो 4 को हटाइए और इन दोनों पदों का गुणा इधर लिख दीजिए इससे गुणा करके, 3 दूनी 6, यहाँ 6 लिख दीजिए। अब आपको पता है कि 12, 8 और 6 सरल अनुपात नहीं है, इसको और काटा जा सकता है। तो इसको और काटिए 2 से 6 बार, 2 से 4 बार और 2 से 3 बार। ये वही रिजल्ट प्राप्त हो गया जो अभी अपने को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपन इसको सरल अनुपात में बदल सकते हैं। चाहे अनुपात साधारण संख्याओं में हो, जब बड़ी संख्याओं में हो तो किसी एक बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देके सभी को काटा जा सकता है, और जब अनुपात खुद भिन्न के रूप में हो, अनुपात का पद खुद फ्रैक्शन में हो, तो एक ऐसी संख्या से अपन गुणा करते हैं जिससे सभी पदों के हर कट सके
और वह संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या लेनी है ताकि अनुपात सरलतम अनुपात ही प्राप्त हो, आपको वापस काटना नहीं पड़े, और वह छोटी से छोटी संख्या होती है उन हरों का लसप है। इस प्रकार से अपन अनुपात चाहे भिन्न में हो पद, चाहे अनुपात साधारण संख्या में हो, अपन अनुपात को सरल कर सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए साथियों, अपन ने अभी तक पढ़ा है कि अनुपात होता क्या है, अनुपात संबंध होता है। अनुपात के बाद में अपन पढ़ा कि अनुपात को सरल कैसे करते हैं, अनुपात में राशियाँ लिखी हुई है उनको क्या सरल कर सकते हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं क्या अनुपात में, जैसे भिन्नों में व्युत्क्रम होता है, संख्याओं का व्युत्क्रम होता है, क्या अनुपात में भी कोई व्युत्क्रम अनुपात होता है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। सरल अनुपात के बाद अपन पढ़ते हैं व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात तो देखिए अनुपात को आगे बढ़ाते हैं और अनुपात में अपन पढ़ते हैं व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, या इसको हिंदी में और एक शब्द होता है विलोमानुपात क्या होता है, या प्रतिलोमानुपात क्या होता है, इसके बारे में अपन जानते हैं। सबसे पहले अनुपात के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अपन ये समझते हैं कि व्युत्क्रमानुपात का मतलब व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम प्लस अनुपात। अब अनुपात के बारे में अपन पढ़ लिया, दो या दो से अधिक राशियों के मध्य संबंध। अब पढ़ते हैं उन संबंध का व्युत्क्रम क्या होता है, उन संबंधों का उल्टा संबंध, जैसे पिता पुत्र, तो पुत्र और पिता, जैसे पिता और पुत्र का व्युत्क्रम संबंध है पुत्र और पिता, उसी प्रकार से क्या अनुपात का व्युत्क्रम गणित में बनाया जा सकता है। तो अपन व्युत्क्रम का मतलब होता है, जैसे शाब्दिक भाषा में अपन कहें व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। उल्टा क्या होता है, या विलोम कह सकते हो या प्रतिलोम कह सकते हो। उल्टा कैसे, गणित में कैसे उल्टा होता है, तो आपको मैं सबसे पहले समझाता हूँ संख्याओं का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, फिर अपन आएंगे अनुपात का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण के रूप में, जैसे कोई संख्या लूँ, आपको आपसे पूछे कि संख्या की 5 का व्युत्क्रम, 5 का व्युत्क्रम बताइए, या प्रतिलोम या विलोम बताइए। 5 एक गणितीय राशि है या 5 एक गणितीय संख्या है, इसका व्युत्क्रम कैसे होगा। 5 का व्युत्क्रम होता है 1/5। जैसे कोई राशि है ए का व्युत्क्रम बताना आपको, ए का व्युत्क्रम होगा 1/a। ये वह साधारण संख्याओं का व्युत्क्रम। यदि साधारण संख्या नहीं हो, संख्या खुद भिन्न में हो, जैसे आपसे लिखा 1/7 का व्युत्क्रम, तो संख्या जैसे 5 का व्युत्क्रम 5 उल्टी होगी 1/5, ए का व्युत्क्रम तो 1 उल्टी होगी 1/a। जैसे 1/7 का व्युत्क्रम बताना है तो संख्या हो जाएगी 7 या 7/1 उल्टी हो जाएगी। जैसे कोई और भिन्न का व्युत्क्रम बताना है, ये तो ये संख्या का व्युत्क्रम। यदि किसी भिन्न का व्युत्क्रम बताना है, जैसे कोई भिन्न हो जिसमें आपको व्युत्क्रम बताना हो, जैसे भिन्न है 3/4 का व्युत्क्रम, आपको 3/4 का उल्टा करना है, तो व्युत्क्रम का मतलब 3/4 का व्युत्क्रम का मतलब जो अंश है वो हर हो जाएगा और जो हर है वो अंश हो जाएगा। तो 3/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3। इस प्रकार आप संख्याओं का व्युत्क्रम बना सकते हैं। किसी भी संख्या को, जैसे कोई भी राशि हो, जैसे 100 का व्युत्क्रम बनाना है तो 1/100 उल्टा कर दो आप, या 1/100 का व्युत्क्रम बनाना है तो पुनः 100। 3/4 एक भिन्न राशि है, भिन्न का व्युत्क्रम 3/4 का होगा 4/3। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे 3/4 को यदि मैं 3:4 में लिखूं तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। जो साधारण अनुपात होते हैं उनके व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, जैसे 2 पदों वाले अनुपात, शुरुआती अनुपात, जैसे आपने लिखा 3:4 का व्युत्क्रम, 3:4 का व्युत्क्रमानुपात कैसे ज्ञात करेंगे। 3:4 का व्युत्क्रमानुपात, तो 3:4 का व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा आपका, जो पहला पद है वो अंतिम पद बन जाएगा और जो अंतिम पद है वो पहला पद बन जाएगा। जैसे पिता और पुत्र से बन जाता है पुत्र और पिता, इसका उल्टा अनुपात, वैसे ही संबंध उल्टा संबंध। तो 3:4 को आप लिख सकते हैं 4:3। ये होता है 3:4 का व्युत्क्रमानुपात। आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि सर मुझे इतना नहीं आता है कि 3:4 को व्युत्क्रमानुपात में कैसे बदल सकते हैं। तो आप 3 का व्युत्क्रम निकालें और 4 का व्युत्क्रम निकालें, अलग अलग व्युत्क्रम निकाल के आप सरल करेंगे तो भी आपको 4:3
प्राप्त हो जाएगा। यह तो हुआ दो राशियों के मध्य जब अनुपात में दो ही पद हो। जब दो ही पद हो तो आप अनुपात का व्युत्क्रम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब दो से ज़्यादा पद हो, एक बार और देख लेते हैं एक आध उदाहरण दो पदों का। जैसे लिखा है a अनुपात b का व्युत्क्रम, व्युत्क्रमानुपात आपको यदि चाहिए तो आप लिख सकते हैं a अनुपात b का व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा b अनुपात a। ये हुआ दो पदों का व्युत्क्रमानुपात। यदि दो से ज़्यादा पद हो अनुपात में और उनका व्युत्क्रम निकालना है तो आइए उस पर चर्चा करते हैं अपन। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए साथियों, एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। आपको लगेगा शुरुआत में टॉपिक इतना ये तो हमें आता है या ये चीज़ पढ़ने लायक नहीं है। देखिए हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यदि आपको आधार या बेसिक नॉलेज होगा, आधारभूत नॉलेज होगा, क्योंकि मकान नींव पे ही खड़ा होता है। यदि नींव मजबूत है तो मकान आप आराम से बना सकते हैं और जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो आप बड़े क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी अध्याय के बारे में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनमें प्रत्येक चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो वही कोशिश कर रहा हूँ मैं, हर चीज़ बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़। चलिए देखिए, अपन ने दो राशियों के मध्य जो अनुपात होता है उसको व्युत्क्रम कैसे करते हैं अपन आगे बढ़ाते हैं। और अब देखते हैं तीन राशियाँ, तीन पद हो अनुपात में या तीन से अधिक पद हो तो उनका व्युत्क्रम अनुपात कैसे निकालते हैं। जैसे लिखा हुआ 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करो, का व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात करो। यदि ऐसा कोई प्रश्न आ जाए 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, तो देखिए कई लोग ऐसे ट्राई करते हैं कि 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का व्युत्क्रम, कि 4 को शिफ्ट कर दो 2 के पास। जैसे कि अपन ने 3 अनुपात 4 का व्युत्क्रम अनुपात निकाला है 4 अनुपात 3, 3 अनुपात 4 का व्युत्क्रम अनुपात 4 अनुपात 3। उसी टाइप से कई साथी अपने ट्राई करते हैं कि 4 अनुपात 2 को इधर शिफ्ट कर दो, 2 अनुपात 3 को इधर शिफ्ट कर दो 3। ये 4 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का व्युत्क्रम अनुपात हो गया 4 अनुपात 2 अनुपात 3, जो कि गलत होता है। इस तरह से आप ज्ञात करेंगे तो गलत उत्तर आएगा, ये व्युत्क्रम अनुपात सही नहीं है। तो देखिए जब 3 पद होते हैं अनुपात में तो आप उल्टा करने से व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात नहीं होगा। 3 अनुपात जब होते हैं तो इस प्रकार से आप उल्टा करके व्युत्क्रम अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो 3 पदों में जब अनुपात में 3 या 3 से ज़्यादा पद होते हैं तो व्युत्क्रम अनुपात कैसे ज्ञात कर सकते हैं आप, उस पर अपन चर्चा करते हैं। आपको क्या करना है कि जब 3 या 3 से ज़्यादा पद हो अनुपात में तो प्रत्येक पद का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। जैसे 2 है, 2 का व्युत्क्रम आपको अभी मैंने बताया। जैसे 5 का व्युत्क्रम या उल्टा होता है 1/5, तो 2 का व्युत्क्रम दुगुने का व्युत्क्रम होता है आधा। जैसे ये 3 है, 3 का मतलब तिगुना, तिगुने का व्युत्क्रम 1/3 और 4 यानी चौगुने का मतलब 1/4। ये व्युत्क्रम हो गया। तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का व्युत्क्रम अनुपात हो गया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। आप इसको चाहें तो ये सरल अनुपात नहीं है, आप इसको सरल अनुपात में जो मेथड बताया उसकी सहायता से आप सरल कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको ये भिन्न में नहीं चाहिए, साधारण संख्याओं में चाहिए। प्रत्येक पद साधारण संख्या में चाहिए। 2, 3 और 4 को हटाइए, भिन्न के हर को हटाइए, साधारण बदल जाएगा। तो 2, 3 और 4 हटेगा कब, आपको बताया कि अनुपात के प्रत्येक पद को एक ही संख्या से अलग अलग गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो अनुपात का मान बदलता नहीं है। उस कंसेप्ट की या उस सिद्धांत की सहायता से आप इसको सरल कर सकते हैं। 2, 3 और 4 हटेगा और छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए ताकि ये 2, 3 और 4 तीनों कट जाएँ और अपने को सरल अनुपात एक ही स्टेप में प्राप्त हो जाए। तो अपन लेंगे 2, 3 और 4 का लसप है 2, 3 तथा 4 का लसप है 2, 3 और 4 का लसप होता है 12। इन तीनों पदों को 12 से अलग अलग गुणा करें ताकि ये सरल अनुपात बदल जाए। तो 1/2 × 12, 1/3 × 12 और 1/4 × 12। 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, तो ये 6 अनुपात। 3 का भाग 12 में 4 बार, तो ये 4 अनुपात। 4 से 12 कटेगा 3 बार, ये 3। अब इसको आप और सरल नहीं कर सकते, ये सरलतम अनुपात है। तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का जो व्युत्क्रम अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3 है, ना कि 4 अनुपात 2 अनुपात 3। ये है व्युत्क्रम अनुपात और ये सही उत्तर है। इस प्रकार आप 2 या 2 से ज़्यादा 2 अनुपात हो तो सीधा उल्टा करके व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। 2 ही पद हो अनुपात में, लेकिन यदि अनुपात में 2 से ज़्यादा पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, तो इस प्रकार प्रत्येक पद को आप व्युत्क्रम कीजिए और सरल कीजिए, आपको सरलतम अनुपात प्राप्त हो जाएगा और व्युत्क्रम अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं।
यदि आप इसी को लसप पे नहीं लेना चाहें, दूसरे तरीके से जैसे सरल अनुपात में दूसरा तरीका देखा टाइप 2, वैसे भी इसको कर सकते हैं। जैसे 1/2 आपने लिखा, ये 3 का व्युत्क्रम 1/3 लिखा और 4 का व्युत्क्रम 1/4 लिखा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस अंश को इन दोनों के गुणा से गुणा करें, 1 को गुणा करें 3 × 4 के गुणा से, 3 × 4 यानी 12, 12 × 1 12 अनुपात। इसको छोड़ दीजिए और ये दोनों बचिए, इन दोनों के गुणनफल से इस अंश को गुणा करें, 2 × 4 8, 8 × 1 8, और इसको अब छोड़िए और इन दोनों के गुणा से इसको आप गुणा कीजिए, 2 × 3 6, 6 का 1 से गुणा 6। अब आपको ये प्राप्त हुआ है, ये व्युत्क्रम अनुपात है 2:3:4 का, लेकिन ये सरलतम अनुपात नहीं है। इसको और आप सरल कर सकते हैं ताकि गणनाएं आसान हो जाए। तो 12, 6 और 8 कटता है 2 से 6 बार, 4 बार, और 2 का भाग 6 में जाता है 3 बार, क्योंकि अनुपात के सभी पदों को अलग अलग एक ही संख्या से गुणा किया जा सकता है या अलग अलग भाग दिया जा सकता है। इस प्रकार आप सरल कर सकते हैं। अब एक आध और उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं, अपन आगे चलते हैं। जैसे आपको ज्ञात करने को कह दें कि A अनुपात B अनुपात C का व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात करो, तो A अनुपात B अनुपात C का व्युत्क्रम होगा 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C। अब ये तीनों ही अज्ञात राशियां हैं, तो अज्ञात राशियों का लसप होता है उन सभी राशियों का गुणनफल। तो इस लसप से गुणा करते हैं ताकि ये सरल अनुपात A अनुपात B अनुपात C का व्युत्क्रम अनुपात तो है, लेकिन ये सरल रूप में नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको अपन सरल कर लेते हैं, सरल अनुपात बदलने की कोशिश करते हैं। तो लसप लेते हैं हरों का A, B और C का। तो अज्ञात राशि हैं, तो A, B, C का लसप है। अज्ञात राशियों का लसप होता है उन सभी का गुणनफल। A, B और C तीनों अज्ञात है और कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इनका लसप हो गया ABC। तो इन तीनों को ABC से गुणा करेंगे, तो 1/A को ABC से गुणा करेंगे, 1/A × ABC, 1/B × ABC और 1/C × ABC। तो ये A से A कट गया तो ये बचा BC अनुपात, ये B से B कट गया तो ये बचा AC अनुपात, ये C से C कट गया तो ये बचा AB। तो A अनुपात B अनुपात C का जो व्युत्क्रमानुपात होगा वो BC अनुपात AC अनुपात AB होगा, जैसा कि पिछले प्रश्न में भी अपन इसी प्रकार से देख चुके हैं। अब ये अज्ञात राशियाँ हैं, इसमें कोई कॉमन नहीं है और ना ये आगे कटेगी, यही सरलतम अनुपात है। इस प्रकार यदि 4 पद हो तो उनको भी सरल किया जा सकता है। एक और देखते हैं, 4 अनुपात 4 पद हो या 5 पद हो तो उनका व्युत्क्रमानुपात कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि इस प्रकार का अनुपात दिया हुआ 3 अनुपात 4 अनुपात 2:6, इसका आपको यदि व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। ये सरलतम अनुपात है, तो इसका व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करना है तो 3 का 1/3, 4 का व्युत्क्रमानुपात 1/4, 2 का आधा और 6 का 1/6। अब आपको पता है 3, 4, 2 और 6 तीनों को काटना है। अब 3 पद हो जाए तो ये हर छोड़ना है और इन तीनों के गुणनफल से इस अंश को गुणा करना है, ये हर छोड़ना है और इस हर के अलावा जितने भी हर हैं इन सभी के गुणनफल के इन अंश को गुणा करना है। तो इस प्रकार यदि 5 पद हो गए, 6 पद हो गए, 7 पद हो गए तो ये गणना बहुत मुश्किल हो सकती है जब बड़ी संख्याएं हो जाए। यदि हर में यदि बड़ी संख्याएं हो जाए और कटने वाली नहीं हो तो ये संख्या, ये कैलकुलेशन या ये गणना बहुत टफ हो सकती है। इसलिए आप लसप लें 2, 3, 4 तथा 6 का जो लसप होता है वो बहुत आसान होता है और छोटा होता है 12। तो 12 से इसको गुणा करेंगे, 1/3 का 12 से गुणा करेंगे, 3 से 12 कट जाएगा, आप चाहे सीधा काट सकते हैं। 3 का भाग 12 में लसप में सीधा अंश का हर का भाग दें और अंश से गुणा कर दें, जो भागफल आए उसमें अंश का गुणा कर दें। तो देखिए 3 का भाग 12 में देंगे तो 12 में जाएगा 4 बार। अंश एक ही है, यदि अंश यहाँ 2 होता तो 4 × 2 लिखना पड़ता। 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार, अंश एक ही है इसलिए सीधा हो गया। यदि अंश 3 होता तो 3 × 3 9 लिखते। 2 का भाग 12 में 6 बार और 6 का भाग 12 में 2 बार। तो 3 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 6 का जो व्युत्क्रम अनुपात है वो 4 अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात 2 होगा। और इसमें आपको देखें कि इन पदों का जो मान है वो सेम का सेम मान, सारे मान आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। तो आप अपने मन से इसको एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करें, ये कोई फिक्स नहीं है, यहाँ संयोगवश आ गया, हमेशा ये जरूरी नहीं कि ऐसा है। इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए साथियों, अभी तक अपन ने पढ़ा है
कि अनुपात क्या होता है, सरल अनुपात को सरल कैसे करते हैं और अनुपात का उल्टा अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, व्युत्क्रम अनुपात। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और एक टर्म्स आती है अनुपात में कई बार, मिश्रण अनुपात। मिश्र अनुपात या अनुपातों का मिश्रण कैसे होता है, मिश्र अनुपात, ये क्या होता है, अनुपात का मिश्रण कैसे होगा। अनुपात यानी गणितीय राशियों के मध्य संबंधों का मिश्रण कैसे होगा। जैसे एक अनुपात है आपका 2:3, ये एक संबंध है, और दूसरा अनुपात है जैसे 3:5, यह 2:3 और यह 3:5। यदि आपसे कहें 2:3 तथा 3:5 का मिश्र अनुपात ज्ञात करो, मिश्र अनुपात यानी इस संबंध और इस संबंध के मिश्रण का एक अनुपात ज्ञात करो, यानी मिश्रित संबंध ज्ञात करो। तो 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी संबंध हो उन सभी को आप मिश्रित करके एक संबंध में बदल सकते हैं। जैसे यह है पहला संबंध 2:3, यह दूसरा संबंध यह अनुपात 3:5। इसका यदि मिश्र अनुपात ज्ञात करना है तो किस प्रकार से ज्ञात होगा, देखिए इनका मिश्रण करना है तो जैसे भिन्नों का आपस में आप गुणा करते हैं, भिन्न में अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से होकर एक नई भिन्न बन जाती है, वैसे ही मिश्र अनुपात आप ज्ञात कर सकते हैं। यदि अनुपात 2 या 2 से अधिक संबंधों में प्रथम पदों का आपस में गुणा किया जाए, 2 × 3 6 अनुपात द्वितीय पदों का आपस में गुणा किया जाए 3 × 5 15, तो ये जो नया एक संबंध बनता है उसको कहते हैं मिश्र अनुपात। यदि 2 या 2 से ज़्यादा अनुपातों का मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है तो उन अनुपातों में सभी में प्रथम पदों का आपस में गुणा होकर मिश्रित अनुपात का प्रथम पद, द्वितीय पदों का आपस में गुणा होकर मिश्रित अनुपात का द्वितीय पद होगा। यदि 3 पदों वाले अनुपात हो तो तीसरे पद का आपस में गुणा होकर तृतीय पद बनेगा। यदि ये और अभी कटता है, सरल हो सकता है तो सरल कीजिए, नहीं तो यही आपका उत्तर है। 6 और 15 दोनों 3 से कटते हैं 2 बार और 3 से 5 बार, तो 2:3 और 3:5 का जो मिश्र अनुपात है वो सरलतम रूप में 2:5 होगा। इस प्रकार से आप मिश्र अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। एक आध उदाहरण और लेते हैं, देखिए जैसे यदि 3 अनुपात हो, जैसे आपसे कहें कि 3:5, 4:1 तथा 2:7 का मिश्र अनुपात ज्ञात करो, मिश्र अनुपात ज्ञात करो या मिश्रानुपात ज्ञात करो। तो ये सभी अनुपात आप देखें, मिश्रण तभी होगा जब अवयव एक जैसे होते हैं। जैसे ठोस को दरु में नहीं मिलाया जा सकता है या दरु किसी वायु में नहीं मिलाया जा सकता है। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है दरु आपस में मिलेंगे तो मिश्रण बनेगा। ठोस पदार्थ जैसे नमक और शक्कर मिलाए हैं तो आपस में मिश्रण हो सकता है, जैसे नमक आटे में मिलाए हैं तो मिश्रण हो सकता है। ठोस पदार्थ ठोस में मिलेंगे तो मिश्रित होगा, दरु का दरु में मिश्रण होगा और गैसों का आपस में मिश्रण होता है। वैसे ही अवस्था एक जैसी होनी चाहिए। मिश्रण तभी ज्ञात कर सकते हैं जब अनुपात के पद बराबर हो। ये 2 पदों का अनुपात है, ये 2 पदों का अनुपात है और ये 2 पदों का अनुपात है, तो आप मिश्रित अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। सभी अनुपातों के प्रथम पदों का आपस में गुणा मिश्रित अनुपात का प्रथम पद प्राप्त होगा। 4 × 3 12, 12 दूना 24 अनुपात द्वितीय पदों का आपस में गुणा होकर द्वितीय पद प्राप्त होगा। 5 × 5 और 5 × 7 35। ये यदि 24 और 35 किसी एक संख्या से कटते हो तो आप काटिए, और नहीं कटता है तो यही सरल अनुपात है और ये सरल अनुपात मिश्र अनुपात है। ये सरलतम आपका उत्तर है और ये उत्तर है मिश्र अनुपात। इन अनुपातों का मिश्रण आपने कर दिया। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। यदि 3 पद हो तो कैसे मिश्रण करेंगे। जैसे अगला प्रश्न है 3:5:7 तथा 1:2:4 का मिश्रानुपात या मिश्र अनुपात ज्ञात करो। तो इसमें 3 पदों का अनुपात है और ये भी 3 पदों का अनुपात है, तो मिश्रण हो सकता है। तो मिश्रण कीजिए। देखिए प्रथम पदों का आपस में गुणा होकर मिश्र अनुपात का प्रथम पद 3 × 1 3, द्वितीय पदों का आपस में गुणा करें या मध्य पदों का आपस में गुणा करें 5 × 2 10 मिश्र अनुपात का द्वितीय पद, और 4 और 7 और 4 का गुणा करें 7 × 28, ये मिश्र अनुपात का तृतीय पद या अंतिम पद प्राप्त हो गया। और आप देखेंगे इसमें कि ये आप आगे सरल नहीं होता है, ये सरलतम है और ये है आपका मिश्र अनुपात। इस प्रकार से आप अनुपातों का मिश्रण कर सकते हैं। तो साथियों अभी तक अपन ने पढ़ा है कि अनुपात क्या होता है, सरल अनुपात क्या होता है, विलोमानुपात या अनुपात का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, चाहे वो अनुपात साधारण संख्याओं में हो चाहे भिन्न संख्याओं में हो, व्युत्क्रमानुपात कैसे ज्ञात करते हैं, और
अब अपन ने पढ़ा है मिश्रानुपात कैसे ज्ञात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए साथियों, अनुपात में आगे चल के अपन कई बार ऐसे भाषाई प्रश्न आएंगे जिसमें कई बार ये शब्द काम में लिया जाएगा कि 3 जनों में एक राशि बराबर अनुपात में बांट दी गई या 2 जनों में एक राशि बराबर अनुपात में बांट दी गई। तो ये बराबर अनुपात क्या होता है, इसके बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं। अनुपात संबंध बराबर, बराबर का संबंध कैसे है, जैसे 2 जुड़वा भाई बराबर उम्र होती है उनकी, तो उनकी आयु का संबंध जो होता है वो बराबर, क्योंकि आयु का जो मान होगा वो दोनों का बराबर होगा। तो बराबर संबंध कैसे है, जब 2 राशियों का मान, 2 या 2 से अधिक राशियों का मान बराबर हो तो उनके मध्य संबंध जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 10:10, तो 10 और 10 बराबर होने की वजह से ये बराबर अनुपात होंगे, और 10 और 10 को यदि सरल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1:1, क्योंकि 10 और 10 दोनों 10 से कटते हैं, तो यह जाएगा 1:1। यदि 3 राशियाँ बराबर हो तो उनके मध्य अनुपात होगा 3 बार 1:1:1। यदि 4 राशियों के मध्य बराबर अनुपात हो और आपसे कहें 4 जनों में एक राशि को बराबर अनुपात बांटा गया तो उनके मध्य अनुपात होगा 1:1:1:1। और इस प्रकार का जो अनुपात होता है उसको आप कह सकते हैं बराबर अनुपात। जब 2 या 2 से अधिक अनुपात के पदों का मान आपस में बराबर होगा तो वे कट के सब 1:1 में बदल जाएगा, और ये सरलतम है। तो जब भी कहें 2 के बीच में बराबर अनुपात तो होगा 1:1, 3 के मध्य बराबर अनुपात तो होगा 1:1:1, और 4 के मध्य हो तो 4 बार 1:1, 5 के मध्य हो तो 5 बार 1:1। इस प्रकार का जो अनुपात होता है उसको कह सकते हैं आप बराबर अनुपात, क्योंकि अनुपात में कोई भी बड़ी संख्याएं कटकर छोटी हो जाती है। चलिए मित्रों आगे बढ़ाते हैं इसको। अपन ने अभी तक पढ़ा है बराबर अनुपात, मिश्र अनुपात, व्युत्क्रमानुपात, सरल अनुपात और अनुपात क्या होता है। अब इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो कुछ छोटी छोटी टर्म्स होती है, कई बार ये शब्द काम में ले लिया जाता है कि 2 राशियों के मध्य 2:3 का अनुपात है तो उनका वर्गानुपात, कई बार घनानुपात ज्ञात करने को कहते हैं। तो कैसे, देखिए 2 छोटी छोटी टर्म्स है अनुपात में, कई बार ये शब्द काम में लिया जाता है वर्गानुपात। वर्गानुपात स्क्वायर रेशो कैसे होता है, देखिए रेशो क्या होता है, वर्गानुपात कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आपसे कह दें कि 2:3 का वर्गानुपात ज्ञात करो। 2:3 का वर्गानुपात क्या होता है, तो 2:3 का वर्गानुपात यानी इन अनुपात वर्गानुपात शब्द, देखिए वर्ग आप पढ़ चुके होंगे पहले, थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी। वर्ग क्या होता है, वर्गानुपात, ये सब 2 शब्दों से मिलकर बना है। वर्गानुपात यानी वर्ग प्लस अनुपात, यानी अनुपात में आने वाली राशियों का वर्ग करने के बाद जो अनुपात होगा या बाद जो संबंध होगा उसको कहेंगे इस संबंध का वर्गानुपात। तो ये संबंध है 2:3, इसका वर्गानुपात ज्ञात करना है तो इसमें आने वाली राशियों का वर्ग करें और उनको संबंध में लिखें, अनुपात में लिखें, तो वो जो नया अनुपात प्राप्त होगा वो वर्गानुपात। जैसे 2 का वर्ग अनुपात 3 का वर्ग, तो 2:3 का वर्गानुपात हो गया 2 का वर्ग अनुपात 3 का वर्ग। इसको सरल करते हैं, 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। यदि ये आपस में कटता हो तो आप काट दीजिए, और नहीं कटता है तो 2:3 का वर्गानुपात है 4:9। यदि 3 पद लें अनुपात में तो देखिए जैसे ऐसा दे दें 4:5:7 का वर्गानुपात ज्ञात करो, तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49। ये हो गया 5:4:5:7 का वर्गानुपात। ये टर्म्स किसी प्रश्न के अंदर कहीं काम में ली जा सकती है, जैसे 3 जनों में एक राशि को बांट रहे हैं 4:5:6 के वर्गानुपात में विभाजित की जा रही है, तो 3:4:6 के वर्गानुपात, यानी आपको पता होना चाहिए कि वर्गानुपात कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, वर्गानुपात के बाद में अगली टर्म्स है वर्गानुपात की तरह आप वर्ग के बाद में आप पढ़ते हैं घन, तो वर्गानुपात की तरह आप ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं घनानुपात। तो घनानुपात क्या होता है, घनानुपात को यदि तोड़ें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है घन प्लस अनुपात। घनानुपात का संधि विग्रह घन प्लस अनुपात, यानी जो अनुपात के पद है उनका घन करो और पुनः अनुपात या संबंध में लिख दो, वो होगा घनानुपात। जैसे आपसे कह दें 5:2 का घनानुपात ज्ञात करो, 5:2 का घनानुपात, तो 5 का घन अनुपात 2 का घन जो होगा उनका अनुपात होगा वो घनानुपात। तो 5 का घन आप सभी को पता है, 5 का घन
अनुपात 2 का घन, ये हो गया 5 अनुपात 2 का घन अनुपात। तो 5 का घन होता है 125 और 2 का घन होता है 8। यदि ये कटता है तो कोशिश करें, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है तो ये कटेगा नहीं। तो 5 अनुपात 3 2 का घन अनुपात हो गया 125 अनुपात 8। ये होता है घन अनुपात का मतलब। यदि ऐसे आ जाए ए अनुपात बी का घन अनुपात बताइए, तो ए अनुपात बी का घन अनुपात होगा ए क्यूब अनुपात बी क्यूब। इस प्रकार से आप अज्ञात राशियों का आपकी घन अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब घन अनुपात, यदि वर्गानुपात ज्ञात किया है, घन अनुपात ज्ञात किया है, तो वर्ग मूलानुपात और घन मूलानुपात भी हो सकता है। तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं क्या होता है। तो देखिए साथियों, अपन पढ़ते हैं वर्ग मूलानुपात क्या होता है। वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात अगली टर्म्स है जो अपने को पता होनी चाहिए। वर्ग मूलानुपात की तरह ही होती है घन मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात यानी वर्ग, वर्गमूल प्लस अनुपात। इसको यदि अपन तोड़े हैं तो ये दो शब्द मिलकर बना है वर्गमूल प्लस अनुपात से। तो अनुपात का वर्गमूल ज्ञात करके जो नया अनुपात मिलेगा वो होगा वर्गमूलानुपात। जैसे आपने लिखा है 9 अनुपात 16 का वर्गमूलानुपात ज्ञात करो, वर्गमूलानुपात। तो 9 अनुपात 16 का वर्गमूलानुपात में 9 अनुपात 16 के प्रत्येक पद का वर्गमूल ज्ञात करो। 9 का वर्गमूल और 16 का वर्गमूल निकाल कर पुनः अनुपात में लिख दें तो वर्गमूलानुपात ज्ञात हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल अनुपात 16 का वर्गमूल, ये हो गया 9 अनुपात 16 का वर्गमूलानुपात। तो 9 का वर्गमूल को आप सल कर सकते हैं। 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो 9 अनुपात 16 का वर्गमूलानुपात हो गया 3 अनुपात 4। कई बार ऐसा भी होगा जब इस दशमलव में जाएगा, इसको सरल करेंगे आप तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा और सरलतम रूप प्राप्त हो जाएगा। ये होता है वर्गमूलानुपात। ऐसे ही किसी संख्या हो, जैसे अज्ञात राशि हो a अनुपात b का वर्गमूलानुपात, a अनुपात b का वर्गमूलानुपात, तो वर्गमूलानुपात होगा a का वर्गमूल होगा वर्गमूल a अनुपात b का वर्गमूल होगा वर्गमूल b। इस प्रकार से आप वर्गमूलानुपात ज्ञात कर सकते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं और अगला टर्म्स अपन पढ़ते हैं घन मूलानुपात। देखिए साथियों, घन मूलानुपात क्या होता है, यानी अनुपात के पदों का घनमूल ज्ञात करके पुनः अनुपात में लिख देना, वो होगा संबंधों का घन मूलानुपात। कैसे देखिए, यदि आपने लिखा हुआ है जैसे 8 अनुपात 27 का घन मूलानुपात ज्ञात करो, घन मूलानुपात। तो 8 अनुपात 27 का घन मूलानुपात आपको पता है 8 का घनमूल क्यूब रूट 8 अनुपात या रेशियो क्यूब रूट 27, इनका आप घनमूल ज्ञात करें। 8 का घनमूल होगा, 8 का घनमूल आप ज्ञात कर सकते हैं 2 और 27 का घनमूल आपको पता है 3। तो 8 अनुपात 27 का घन मूलानुपात हो गया 2 अनुपात 3। इसी प्रकार से आप किसी अज्ञात राशियों का घन मूलानुपात ज्ञात कर सकते हैं। ये होती है छोटी छोटी टर्म्स। अभी तक अपन ने पढ़ा है कि अनुपात क्या होता है, अनुपात को सरल कैसे करते हैं, अनुपात का उल्टा अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, अनुपात का मिश्रित कैसे अनुपात ज्ञात करते हैं, फिर वर्ग अनुपात क्या होता है, वर्गानुपात, घनानुपात, घन मूलानुपात और वर्ग मूलानुपात कैसे ज्ञात करते हैं। 2 से ज़्यादा पद हो, 3 पद हो तो भी प्रत्येक पद का आप घनमूल ले सकते हैं और नया घन मूलानुपात प्राप्त कर सकते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं साथियों। देखिए साथियों, अभी तक अपन ने पढ़ी है अनुपात की छोटी छोटी टर्म्स, अनुपात के अलग अलग नाम, बराबर अनुपात क्या होता है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं अपन, और अपन जैसे भिन्न को आगे बढ़ाते हैं तो भिन्नों की तुलना होती है कि 2 या 2 से अधिक भिन्नों में से छोटी भिन्न कौन सी, बड़ी भिन्न कौन सी भिन्नें आपस में बराबर है। तो अपन भी अनुपात को आगे बढ़ाते हैं, 2 या 2 से अधिक अनुपातों के मध्य संबंध देखते हैं और वे संबंध हो गए अनुपातों की तुलना। देखिए अनुपातों की तुलना कैसे करते हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा आपको अनुपात दे दें और उनमें पूछे दिए गए अनुपातों में सबसे बड़ा अनुपात या सबसे छोटा अनुपात ज्ञात करें, या अनुपातों को आरोही क्रम में जमाएं या अवरोही क्रम में जमाएं। तो कैसे ज्ञात करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा अनुपातों को तुलना कैसे करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे 2 अनुपात 3, 3 अनुपात 5 तथा 4 अनुपात 7 में से सबसे बड़ा अनुपात, सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात करो।
ये प्रश्न है आपके सामने कि 2:3, 3:5 तथा 4:7 में से सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात करो। देखिए, जो अनुपात दिखने में बड़ा होता है वो बड़ा नहीं होगा। जरूरी नहीं कि जो अनुपात दिखने में बड़ा हो वो सदैव बड़ा हो, और जरूरी नहीं कि जो अनुपात दिखने में छोटा हो वो सदैव छोटा हो। ऐसा नहीं है, इनके मान पे निर्भर करता है कौन सा अनुपात बड़ा होगा और कौन सा अनुपात छोटा है। तो अपने को ये नहीं पता चलेगा कि इसको देखने से कि ये 4:7 है, ये दिखने में बड़ा है सबसे, तो ये अनुपात बड़ा होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। इस तरह से आप अंदाज नहीं लगा सकते, इसका मान निकालना पड़ेगा। कैसे मान निकालेंगे? देखिए, 2:3 बड़ा है कि 3:5 बड़ा है कि 4:7 बड़ा है? कौन सा बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है? आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, यानी बड़े से छोटा कैसे बदलेंगे? देखिए, 2:3 आपको पता है, 2:3 को आप लिख सकते हैं 2/3। 3:5 आपको पता है कि इसको आप जब चाहें तब भिन्न में लिख सकते हैं क्योंकि 2 ही पद है। और 4:7 को आप जब चाहें 4/7 लिख सकते हैं। और इनका मान निकालिए। जिस भिन्न का मान बड़ा वो अनुपात बड़ा, और जिस संबंध का मान छोटा होगा वो अनुपात छोटा। इनका मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं भिन्न के थ्रू। तो 2/3 को आप लिख सकते हैं 0.66। 3/5 होता है 0.6। अब देखिए, 3 का भाग 2 में जाता नहीं है तो पॉइंट लग गया, ये हो गया 20। 20 में 3 का भाग 6 बार, पीछे फिर 2 बचा, दशमलव से सर्टिफिकेट मिला हुआ 0 लगाने का, 20 हुआ। 20 में 3 का भाग 6 बार, ये जाता ही जाएगा। ये है आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। अब 3/5 है तो 5 का भाग 3 में जाता नहीं है तो पॉइंट लगाया, ये हुआ 30। 30 में 5 का भाग 6 बार, ये शांत हो गया, ये हो गया शांत दशमलव भिन्न। अब 4 में 7 का भाग जाएगा नहीं तो 0 पॉइंट, ये हुआ 40 में 7 का भाग 5 बार, 35। 7 × 5 = 35, पीछे बचा 5, पॉइंट लगा हुआ है, 5 के पीछे 0 लगाया, 50 में 7 का भाग 7 बार। अब आप देखिए, ये संख्याएं बेहद करीब है। सबसे पहले कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर होगी तो आपको गणना करने में ये देखने में आसानी होगी कौन बड़ा और कौन छोटा। तो इसमें एक 0 लगा देते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कोई अंक हो और अंक के बाद कितने ही 0 लगाए तो उस दशमलव संख्या का मान बदलता नहीं है। तो ये 2 अंकों की संख्या होगी। आप बताइए, एक बार भूल जाइए कि ये दशमलव है। अब बताइए 57, 60 और 66 में से सबसे बड़ा कौन? तो मान 66 बड़ा है। तो जिस अनुपात का मान बड़ा वो अनुपात सबसे बड़ा, और जिस अनुपात का मान सबसे छोटा वो अनुपात सबसे छोटा। जो देखिए, दिखने में जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा है, और जो दिखने में सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है। लेकिन ये भी बात हमेशा नहीं रहेगी। दिखने में कई बार जो सबसे छोटा होगा वो छोटा भी होगा, दिखने में सबसे बड़ा होगा वो बड़ा भी हो सकता है। वो इनके मान पे निर्भर करता है कि मान कैसा है। देखिए, अनुपातों की तुलना को अपन आगे बढ़ाते हैं, और अनुपातों की तुलना में कई बार सबसे बड़ा अनुपात या सबसे छोटा अनुपात नहीं पूछ के आरोही क्रम या अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है। तो वही है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम भी यदि बताना है तो अनुपात के मान आपके पास होने चाहिए। जैसे अपन ने इसका मान निकाला था, 2/3 का मान निकाला था तो मान आया 0.66, और 3/5 का मान निकाला तो मान आया 0.60, और 4/7 को जब सॉल्व किया था तो मान आया था 0.57। तो इनके मान पे निर्भर होता है इनका सबसे बड़ा अनुपात कौन सा, सबसे छोटा अनुपात कौन सा, इनका आरोही क्रम कैसे, अवरोही क्रम कैसे। तो इसमें अपन सबसे बड़ा अनुपात ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा अनुपात जिसका मान सबसे बड़ा वो अनुपात सबसे बड़ा, जिसका मान सबसे छोटा वो अनुपात सबसे छोटा। किसका मान आप देखिए सबसे बड़ा है। इनमें तुलना की जाए तो आप एक बार के लिए भूल जाइए कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर है, तो इसको अपन 0.66 नहीं करके एक बार के लिए अपन एज्यूम कर सकते हैं ये 66 है, ये 60 है और ये 57 है, तो सबसे बड़ा है 66। तो सबसे बड़ा अनुपात हो गया 2:3। अब सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा तो जिसका मान सबसे छोटा है वो सबसे छोटा अनुपात है। मान है सबसे छोटा है 0.57, तो ये अनुपात 4:7 सबसे छोटा हो गया 4:7। अब बात करें आरोही क्रम या अवरोही क्रम। आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम जिसमें मान बढ़ता रहे, यानी सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, तो आरोही क्रम। इनका यदि आरोही क्रम चाहिए अपने को, आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा मान सबसे पहले, तो आरोही क्रम में 4:7 फिर उससे बड़ा होगा। ये चिन्ह जिधर बंद रहता है उधर की साइड छोटी, और जिधर ये चिन्ह खुला रहता है उधर की साइड बड़ी होती है। तो इससे बड़ा 4:7 से बड़ा है 3:5, और इससे बड़ा है
2:3, ये सबसे बड़ा है। इस प्रकार आप इसका आरोही क्रम, और आरोही क्रम का जो उल्टा होगा वो होगा, आरोही क्रम का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है अवरोही क्रम, यानी घटता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, वो होगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो अवरोही क्रम कैसे? सबसे बड़ा सबसे पहले, तो सबसे बड़ा 2:3। अब ये चिन्ह उल्टा हो जाएगा क्योंकि 2:3 बड़ा है, तो बड़ा है तो खुला, और 2:3 से छोटा है 3:5, और लास्ट में सबसे छोटा है 4:7। इस तरह से आप कितने भी अनुपात हो, 2 या 2 से अधिक अनुपातों की आप तुलना कर सकते हैं। कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात छोटा है, इस प्रकार आप तुलना कर सकते हैं अनुपातों की। चलिए अनुपात को आगे बढ़ाते हैं, और अब अनुपात में अपन थोड़ा अनुपात के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं कि 2 या 2 से अधिक राशियों के मध्य कोई संबंध दिया हुआ है और उस संबंध को क्या अपन अनुपात में बदल सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए 2 राशियों के मध्य एक मैं संबंध लिख रहा हूँ, क्या उस संबंध को आप अनुपात में बदल सकते हैं। जैसे यदि 2x बराबर 5y हो तो, यदि 2x बराबर 5y हो तो x अनुपात y ज्ञात करो। ये 2 राशियों के मध्य उलझा हुआ संबंध है। क्या आप इसको, जैसे x और y के मध्य संबंध है, x का 2 गुना और y का 5 गुना आपस में बराबर है, तो x और y के मध्य संबंध क्या है, x अनुपात y ज्ञात करना है। तो इसको अपन सरल करेंगे। यदि अपन x अनुपात y, ये आता कैसे है, आपको पता है कि x अनुपात y को आप लिख सकते हैं x/y। तो यहाँ से मैं पहले x/y प्राप्त करूँ, अज्ञात एक तरफ करूँ और संख्या एक तरफ करूँ, x/y प्राप्त कर लिया तो x/y को मैं जब चाहूँ तब x अनुपात y लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं x अनुपात y प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ, x/y। y का इधर वज्र गुणा करते हैं, वज्र गुणा क्या, y का इधर पक्षांतर करते हैं, ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में x/y, सामने 5 है, ये 2 उधर जाएगा तो 5/2। अब आप देखेंगे x/y को आपको पता है कि भिन्न को आप अनुपात में लिख सकते हैं x अनुपात y, और 5/2 को आप लिख सकते हैं 5:2। तो ये 2 राशियों के मध्य जो संबंध था उसको अनुपात में कैसे बदलें। 2 राशियों के मध्य उलझा हुआ संबंध है, उसको आप क्या अनुपात में बदल सकते हैं, x अनुपात y। तो बखूबी आप अनुपात में बदल सकते हैं, x अनुपात y हो गया 5:2। इसी तरह का एक और संबंध कोशिश करते हैं अपन बनाने की। एक और अज्ञात राशियों के मध्य संबंध देखते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। यदि 2x/5 बराबर 3y/4 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात करो। तो कैसे मान ज्ञात होगा x अनुपात y का, आपको पता है x और y, x अनुपात y का मतलब x/y प्राप्त कर लिया, तो x अनुपात y में अपन जब चाहें तब बदल सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप प्राप्त करें x/y, इस y को इधर लाएं और जितनी भी x के पास संख्या है उधर पक्षांतर करें, तो ये x, यदि y का इधर से मैं पक्षांतर करूंगा तो इधर आएगा x/y, क्योंकि इधर गुणा में इधर आएगा भाग में। ये जितने भी यहाँ 5 के पास आ रहे हैं उसको उधर भेजें, x के पास जितने भी संख्याएं आ रही है, सामने आपका 3/4 है, ये 5 इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में, और ये 2 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में। तो ये देखिए x/y हो गया, x/y बराबर हो गया 5 × 3 15/4 दूनी 8। यदि ये कटता है तो आप काट के इसको सरल भिन्न में या सरल अनुपात बदल सकते हैं। अब आप इसको x/y को आप x अनुपात y बराबर 15/8 को लिख सकते हैं, 15:8। इस प्रकार से 2 राशियों के मध्य जो उलझा हुआ संबंध है उसको बहुत सरल वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। सरल करेंगे तो ये जो इस पर गणना करनी है, यदि इस प्रकार का कोई 2 x और y में संबंध दिया हुआ, x और y का योगफल या x और y का गुणनफल दिया हुआ है, उससे x और y का मान ज्ञात करना है, तो इस तरह से यदि अनुपात में बदल दिया तो इस पर गणना आसान होगी। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। और देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। यदि गणितीय संबंध नहीं हो के जैसे कोई भाषाई संबंध, गणित का जो संबंध है वो एक भाषा के रूप में दिया हुआ हो कि ये यदि पहली राशि का 1/3 तथा दूसरी राशि का 1/4 आपस में बराबर हो तो उन राशियों के मध्य अनुपात या संबंध ज्ञात कीजिए। कैसे अनुपात ज्ञात करते हैं, देखिए भाषा ही है, पहली राशि का 1/3 और दूसरी राशि का 1/4। अपने को नहीं पता पहली राशि क्या है और अपने को नहीं पता दूसरी राशि क्या है, तो अपन मान लेते हैं पहली राशि है x और दूसरी राशि अपन मान लेते हैं y।
ये कह रहा है पहली राशि का 1/3, x का 1/3 का यानी गुणा का 1/3 यानी 1/3, और दूसरी राशि का 1/4 दूसरी राशि का यानी गुणा 1/4 यानी 1/4। पहली राशि का 1/3 और दूसरी राशि का 1/4 आपस में बराबर है, ये बराबर है तो इनके मध्य अनुपात ज्ञात करो। और आपको पता है कि यदि x और y के मध्य अनुपात यानी x अनुपात y ज्ञात करना है तो इसको सबसे पहले अपन x/y के रूप में बदल देते हैं, फिर x अनुपात y ज्ञात हो जाएगा। देखिए y का पक्षांतरण कर देते हैं अपन, x/y बराबर 3 का उधर पक्षांतर कर देते हैं, ये हो गया 3/4। यदि आपने एक बार x/y प्राप्त कर लिया तो इसको अनुपात बदलना आसान है। आपको पता है x/y को आप लिख सकते हैं x अनुपात y, और 3/4 को आप लिख सकते हैं 3/4। तो ये इन दो राशियों के मध्य जो भाषाई संबंध था उसको आपने अनुपात में बदल दिया। पहली राशि और दूसरी राशि के मध्य अनुपात होगा 3/4 का। इस प्रकार से आप कोई भाषाई प्रश्न को भी बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। यदि ये दो राशियाँ नहीं हो के 3 राशियाँ हों और बराबर में लिखी हुई हो, या कोई उनके बीच में संबंध दिया हुआ जैसे x, y और z, उनका अनुपात ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अभी तक दो राशियों के मध्य अपन ने अनुपात ज्ञात किया, दो राशियों के मध्य कोई संबंध दिया हुआ तो उसको अनुपात में कैसे बदलते हैं। अब 3 राशियों के मध्य संबंध दिया हो उसको अनुपात यानी नए संबंध के रूप में गणित में कैसे लिख सकते हैं। अब 3 राशियों के मध्य संबंध है जैसे 2x, x का दुगुना, यदि x का दुगुना और y का तिगुना तथा z का 5 गुना आपस में बराबर है। यदि पहली राशि का दुगुना, दूसरी राशि का तिगुना और तीसरी राशि का 5 गुना आपस में बराबर है तो इनके मध्य अनुपात ज्ञात करो। यदि ऐसा हो तो आप ज्ञात करें x अनुपात y अनुपात z, x, y और z का मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, यदि ये दो ही राशियाँ होती, यदि 2x बराबर 3y होता तो y को इधर पक्षांतर कर देता, x/y लिख देता और 2 का उधर पक्षांतर करके 3/2 लिख देता। लेकिन ये 3 होने की वजह से अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि y का इधर पक्षांतर कर दो तो z कहाँ जाएगा, क्योंकि भिन्न में अंश और हर 2 ही होते हैं। 3 पद भिन्न में 3 राशियाँ होती नहीं है। तो इसको एक और नए तरीके से कर सकते हैं। जब भी 2 या 2 से अधिक राशियाँ, 3 राशियाँ, 4 राशियाँ, जब 2 राशियाँ बराबर में हो तो उसको आप पहले संख्याओं को भिन्न में बदल के, राशियों को भिन्न में बदल के उनको पुनः अनुपात में बदल सकते हैं। लेकिन जब 3 राशियाँ हो या 4 राशियों के मध्य संबंध या 5 राशियों के मध्य संबंध है तो उसको आप भिन्न में बदल के अनुपात में नहीं बदल सकते, आपको सीधा अनुपात में बदलना पड़ेगा। कैसे, देखिए जब 3 राशियाँ या 4 राशियों के बीच आपस में बराबर हो तो उन सभी को आप किसी और के बराबर कर दें। किसी और के बराबर करने का कारण कि सभी राशि एक कॉमन आधार पे या एक कॉमन पे आ जाए, एक कॉमन पोर्टल पे या कॉमन आधार पे उसको खड़ी कर दें। तो 3 राशियाँ बराबर में है, यदि 2 ही बराबर में होती तो इसको बखूबी कर सकते हैं और अपन ने किया है। जबकि 3 है, अब 3 के बाद में 4 हो जाए, 5 हो जाए तो उनका सभी का सेम तरीका रहेगा। कैसे अपन कर सकते हैं, इन तीनों राशियों को किसी और पे निर्भर कर दो। किसी और पे कैसे, एक बार देखिए, जैसे ये 2x है, ये 3y बराबर है 5z, इनको किसी और के बराबर यानी किसी और, आपको बताया 2x 3y के बराबर है, 2x 5z के बराबर है, 5z 3y के बराबर है, 3y 2x के बराबर है। ये आपस में सभी एक दूसरे के बराबर है क्योंकि बीच में बराबर लगा हुआ। इनको किसी और पे निर्भर कर दें ताकि ये कॉमन पे आ जाए। ये जो अपन माना कि ये सभी k के बराबर है, मान लें एक बार ये सभी k के बराबर है, तो अब आप ये कह सकते हैं 2x बराबर है k, माना कि 3y बराबर है k और 5z बराबर है k। अब आप x अनुपात y अनुपात z बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, आप ये अब कह सकते हैं कि 2x बराबर है k, आप ये भी कह सकते हैं कि 3y बराबर है k, आप ये भी कह सकते हैं कि 5z बराबर है k। अब आपको पता है कि यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। आप x बराबर लिख सकते हैं k/2। आप यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर k/3, 3 का पक्षांतर कर दें। आप यहाँ लिख सकते हैं z बराबर k/5। अब देखिए आपके x का मान आ गया, y का मान आ गया और z का मान आ गया, और सीधा एक कॉमन राशि में, एक कॉमन अज्ञात की सहायता से अब आप इसका आराम से x अनुपात y अनुपात z ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको पता है कि आपसे पूछा है x अनुपात y अनुपात z, तो आपको पता है x का मान है k/2,
y का मान है k/3 और z का मान है k/5। और आपको ये पता है कि अनुपात में जो उभयनिष्ठ होता है या जो कॉमन होता है उसको आप जब चाहे तब हटा सकते हैं, क्योंकि अनुपात में जो उभयनिष्ठ होता है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि संबंध यदि बराबर हो जाए तो वो 1:1 में बदल जाता है। ये इन तीनों में k और k उभयनिष्ठ है, तो इन तीनों में अनुपात के तीनों पदों में यदि k का भाग दिया जाए तो k कट जाएगा। ये उभयनिष्ठ है, इसलिए तीनों में जो कॉमन होता है उसको हटा दिया जाए तो अनुपात के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुपात की सभी पदों को एक ही संख्या से अलग अलग गुणा किया जाए या अलग अलग भाग दिया जाए तो अनुपात का मान बदलता नहीं है। मैंने तीनों पदों में k का भाग दे के k को काट दिया, तीनों पदों में k कॉमन हो गया। अब ये बन गया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। तो ये x अनुपात y अनुपात z के मध्य अनुपात आ गया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। यदि ऑप्शन में परीक्षा में ऑप्शन में यही उत्तर है तो इसको आप टिक कर सकते हैं, लेकिन ये होने के चांसेस कम होते हैं और इसको सरल अनुपात में पुनः बदलना होता है। तो 2, 3 और 5 का लसप लेंगे और इनका हर हटाएंगे तो 2, 3 और 5 का लसप है, आप सभी को पता है 2, 3 और 5 सीधा मिलता है 30 पे। 2, 3 और 5 का लसप हो गया 30। तो इन तीनों पदों को 30 से अलग अलग गुणा करें और काट दें। 2, 3 तथा 5 का लसप है, लसप आप लें 2, 3 और 5 का लसप होगा 30। तो आपको पता है पहले पद को भी 30 से गुणा करें, दूसरे पद को भी 30 से गुणा करें, तीसरे पद को भी 30 से गुणा करें, और अनुपात के प्रत्येक पद को एक ही संख्या से अलग अलग गुणा करने से अनुपात बदलता नहीं है। तो 1/2 का 30 से गुणा करेंगे, 2 का भाग 30 में जाएगा 15 बार। ये अंश में एक ही है इसलिए 15 का 15, और 1/3 में 3 का भाग जाएगा 30 में 10 बार, ये 10 का 10, और 5 का भाग जाएगा 30 में 6 बार। यदि ये और कटता है तो आप काट सकते हैं, जैसे आपने लसप लिया थी और नहीं कटेगा क्योंकि ये न्यूनतम संख्या छोटी से छोटी संख्या है। तो 15, 10 और 6 किसी भी एक कॉमन संख्या से नहीं कटता है। तो ये आपका तीनों राशियों के मध्य संबंध हो गया। आपने 3 जो बिखरा हुआ है उलझा हुआ संबंध था, x का 2 गुना, y का 3 गुना और z का 5 गुणे को x अनुपात y अनुपात z में कैसे लिखेंगे, तो 15:10:6। आप देखिए 15 का 2 गुना 30 और 10 का 3 गुना 30 और 6 का 3 गुना 30। तो ये आपस में क्या हो गए, बराबर। पहली राशि का 2 गुना, दूसरी राशि का 3 गुना और तीसरी राशि का 5 गुना आपस में बराबर है। आप पुनः चेक भी रीचेक भी कर सकते हैं क्या अपना उत्तर सही है। इस प्रकार से आप 3 राशियों के मध्य 3 के अलावा 4 भी हो तो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे संबंध अपन ने अभी जो संबंध लिया वो साधारण संबंध थे, यदि इसमें थोड़ा क्रिटिकल संबंध हो जाए, जैसे संबंध खुद भिन्न के रूप में हो या संबंध प्रतिशत के रूप में हो, तो कैसे, देखिए यदि यदि 2/3x बराबर 1/4y बराबर 3/5z हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करो। यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए तो भी उसी तरीके से, जब 2 से ज़्यादा राशियां आपस में बराबर हो, जैसे x का 2/3, y का 1/4 और z का 3/5 आपस में बराबर है, ये तीनों आपस में एक दूसरे से बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये आपस में बराबर है, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, किसी और के बराबर ले, एक कॉमन पोर्टल पे ले जाए, एक कॉमन संख्या पे ले जाए। तो माना कि जैसे 2x/3 बराबर 1/4y बराबर 3/5z को अपन किसी और के बराबर, जैसे k मान लो, m मान लो, n मान लो, a मान लो, जो इसमें नहीं है अज्ञात वो राशि मान लें, माना कि ये तीनों k के बराबर है, तो अपन ऐसे यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से y का मान ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से z का मान ज्ञात करके यहाँ पुट करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा x अनुपात y अनुपात z। कैसे, आप यहाँ कह सकते हैं 2x/3 1/4y और 3/5z ये सभी k के बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये k के बराबर है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2x/3 बराबर k। आप ये भी लिख सकते हैं 1/4y बराबर k, और आप ये भी कह सकते हैं कि 3/5z भी है k के बराबर। तो यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं, x बराबर 3/2k
पक्षांतर करते हैं, जो हर में है वो जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा। y बराबर हो गया 4k और z बराबर हो गया 5k/3। अब आप चाहें तो x, y और z का मान पुट करते ही आपका x अनुपात y अनुपात z आ जाएगा। तो मान रखें x का मान है 3/2k, y का मान है 4k और z का मान है 5/3k। और आपको पता है तीनों में k कॉमन है, तो k और k काट दें। अब ये 2 और 3 भिन्न के हर में आ रहा है तो आप इसको हटा सकते हैं। जैसे यहाँ भिन्न नहीं है तो आप बट्टे में 1 लगाएं, किसी भी संख्या के बट्टे में 1 लगा के उसको भिन्न रूप में दिए बदला जा सकता है। इससे इसका मान भी नहीं बदला और ये भिन्न रूप भी हो गया। तो 2 और 3 काटें, 1 अपने आप हट जाएगा। 2 और 3 को काटें, 2 और 3 का लसब होता है 6, 6 से कटेगा 2 और 3। तो इन सभी को 2,3 का लसब से 2,3 के लसफे से इन सभी पदों को गुणा करें 6 से, तो ये हो गया 3/2 × 6, ये हो गया 4 × 6। ऐसा नहीं है कि इसके बट्टे में 1 है तो इसको 6 से गुणा नहीं करें। अनुपात के प्रत्येक पद को एक ही संख्या से गुणा करने से अनुपात का मान नहीं बदलेगा, नहीं तो बदल जाएगा मान। और 5/3 का गुणा भी कर दें 6 से। अब 2 से 6 कटेगा 3 बार और 3 × 3 होगा 9, 9 अनुपात 4 × 6 24 अनुपात 3 से 6 कटेगा 2 बार, 5 दूनी 10। यदि ये आगे कटता है तो आप काटिए, यदि ये नहीं कटता है तो यही आपका उत्तर है। वापस रीचेक करते हैं। पहली संख्या का 2/3, 9 का 2/3 होता है 6 और दूसरी संख्या का 1/4, 24 का चौथा भाग होता है 6 और तीसरी संख्या का 3/5, 10 का 3/5 होगा 6 और 6 और 6 आपस में बराबर है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि x, y और z के मध्य जो अपन ने ये अनुपात निकाला वो एकदम सही उत्तर है। देखिए साथियों, आज अपन ने अनुपात की शुरुआत की और अनुपात की शुरुआत में अपन ने पढ़ा अनुपात क्या होता है। अनुपात एक संबंध या रिलेशन होता है। फिर अनुपात को सरल कैसे किया जाता है, अनुपात का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात किया जाता है, अनुपात का मिश्रित अनुपात क्या होता है, बराबर अनुपात क्या होता है, वर्गानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, और फिर 2 या 2 से अधिक अनुपातों की तुलना करनी है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। उसके बाद अपन ने 2 या 2 से अधिक राशियों के मध्य कोई संबंध दिया हुआ और उस संबंध को अनुपात का रूप देना है, तो उस संबंध को सरल करके, बराबर में कोई संबंध है उसको सरल करके अनुपात में कैसे बदला जा सकता है, चाहे वो गणित में हो, चाहे भाषाई रूप में गणितीय कोई संबंध हो, तो उसको कैसे बदला जा सकता है। अभी तक अपन ने यहाँ देखा है। देखिए ये अनुपात का पहला वीडियो है, पार्ट फर्स्ट। इसके आगे अपन आगे बढ़ाते जाएंगे और अनुपात को अपन टॉप लेवल पे लेके जाएंगे। जो उस स्तर के पर्सन होते हैं, जो हाईएस्ट लेवल के जो पर्सन बनेंगे वो भी बनाएंगे। और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो नया वीडियो जैसे ही बनेगा आपके पास मैसेज आ जाएगा। अलर्ट आने के लिए आप घंटी का जो आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, बेल आइकन को। इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए अपन और संबंध कैसे, देखिए और कैसे हो सकता है। जैसे प्रतिशत में कोई संबंध दिया हुआ, जैसे 5%। इसमें आगे यदि x का 10% बराबर y का 15% हो तो x अनुपात y ज्ञात करो। यदि x का 10% और y का 15% आपस में बराबर हो तो x अनुपात y कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। x का 10%, x का यानी गुणा 10, प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, प्रति यानी प्रत्येक, सत यानी 100, 10 प्रत्येक 100 में से, और 100 में से 10 नंबर आते हैं तो कैसे लिखते हैं 10 100 में से। यह है x का 10% और y का 15%, y का यानी गुणा 15% यानी 15% यानी 100 में से, प्रत्येक 100 में से, तो ये 100 में से। आपको पता है ये बराबर में है और हर में है। हर में संख्याएं हैं और आपस में बराबर में है और बराबर संख्या। आप हर वाली संख्या को आपस में काट सकते हैं क्योंकि यहाँ सारा गुणा भाग है। कहीं भी यदि प्लस माइनस का साइन होता है तो ये कटता नहीं। यदि यहाँ लिखा होता है 2+ तो ये सीधा नहीं कटता क्योंकि ये प्लस माइनस का साइन नहीं है, सिर्फ गुणा भाग का साइन है। तो हर से हर कट सकता है और अंश से अंश कट सकता है आमने सामने। तो 100 काट दिया। आप 5 से 10 काट सकते हैं 2 बार और 5 से 15 काट सकते हैं 3 बार। अब ये हो गया आपका 2x बराबर 3y।
अब आपको पता है x बटा y लिख दें, x अनुपात y चाहिए और संख्या को एक तरफ और अज्ञात राशि को एक तरफ, तो ये हो गया x बटा y बराबर y को इधर लाए, x बटा y 2 को उधर भेजें 3 बटा 2, तो ये हो गया x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 2। इस तरह से यदि 2 या 2 से अधिक राशियों के मध्य प्रतिशत में संबंध दिया हुआ तो उसको भी आप अनुपात में बदल सकते हैं। अब यह तो है 2 राशियों के मध्य, यदि 3 राशियों के मध्य संबंध हो तो कैसे बदलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है, यदि x का 20% बराबर y का 50% बराबर z का 30% हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करो। इस तरह का कोई प्रश्न दे दे तो आप सबसे पहले क्या करें, आप जितना हो सके इसमें जो आपको आता है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे x का 20%, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x का यानी गुणा 20% यानी 20/100 बराबर y का 50%, y का यानी गुणा 50% यानी 50 100 में से कोई भी चीज़, जैसे 5 में से 3 नंबर आए तो 3 नंबर 5 में से, ऐसे लिखा जाता है। तो 50% यानी 50 100 में से। तो देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, और z का 30% यानी z का यानी गुणा 30% यानी 30/100। आप चाहें तो ये जो बराबर में संख्याएं हैं और इनमें जो जो चीज़ें बराबर में आ रही है जो तीनों में होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि एक जगह है और दूसरी जगह नहीं है। यदि सभी में एक कॉमन चीज़ है और वो बराबर में है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, उसको हटाया जा सकता है। ये तीनों में 100 है तो इनमें तीनों में जो 100 है उसको हटा दें आप, क्योंकि अनुपात में जाके आगे भी कटेगा। यहाँ भी आप हटा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ नहीं हटाना चाहें तो 1 सेकंड के लिए आप भले ही मत हटाएं, आगे चल के ये हटेगा, क्योंकि जो अनुपात में जो कॉमन होता है वो चीज़ हट जाती है। आप चाहें तो यहाँ हटा दें, आप चाहें तो आगे चल के हटा सकते हैं, क्योंकि अनुपात में जो भी कॉमन होगा वो हटेगा। आप चाहें तो इनको आपस में काट सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे ही पड़ा रहने दें, आप चाहें तो काटें। तो आप कहें तो देखिए 3 राशियाँ बराबर में हैं, तो इन 3 राशियाँ जब बराबर में हैं तो इन तीनों को किसी और के बराबर यानी अपन बराबर कर देते हैं k के बराबर। फिर अपन x अनुपात y अनुपात z के बारे में लिखेंगे, x y और z का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से x का मान ज्ञात करते हैं, आप अब सीधा लिख सकते हैं x बराबर x × 20/100 बराबर है k। तो आप सीधा ही लिख सकते हैं x बराबर 100k/20। आप सीधा ही लिख सकते हैं y बराबर 100k/50। आप लिख सकते हैं z बराबर सीधा z बराबर z × 30/100 बराबर k होगा, तो 100 उधर गुणा में जाएगा और 30 भाग में जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 100k/30। ये x का मान, ये y का मान और ये z का मान, और आपको ज्ञात करना है x अनुपात y अनुपात z। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए x अनुपात y अनुपात z कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए x का मान 100k/20, y का मान 100k/50 और z का मान हो गया 100k/30। और आप सभी को जैसा कि पता है कि अनुपात में जो कॉमन होता है उसको हटाया जा सकता है। ये 100k, ये 100k और ये 100k तीनों में कॉमन है, हटा दिया, और ये तीनों में बट्टे में 0 कॉमन है तो ये 0 हटा दिया। अब ये आपको प्राप्त हो जाएगा जैसे 1/2 अनुपात 1/5 अनुपात 1/3। आप 1/2 अनुपात 1/5 अनुपात 1/3 को सरल करेंगे तो ये इसका उत्तर है। ये सरल नहीं है, इसको ये ऑप्शन में हो भी सकता है, यदि ये ऑप्शन में नहीं हो तो इसको आप सरल कर सकते हैं और x अनुपात y अनुपात z का मान आगे ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि अपन ने पिछले प्रश्नों में देखा था। कैसे कि 2, 3 और 5 को हटाना है तो 2, 3 और 5 का लसब लें, 30 आएगा। 2 से 30 कटेगा, 2 से 30 कटेगा 15 बार, 5 से 30 कटेगा 6 बार और 3 से 30 कटेगा 10 बार। तो x अनुपात y अनुपात z का मान आ जाएगा 15 अनुपात 6 अनुपात 10, क्योंकि 15 का 20%, 6 का 50% और 10 का 30% आपस में बराबर होगा। जैसे 15 का 20%,
15 का 20% होता है 3, 6 का 50% होता है 3 और 10 का 30% होता है 3। तो 3, 3 और 3 आपस में बराबर हो गया। इस प्रकार से आप वापस रीचेक कर सकते हैं। इस प्रकार यदि 2 या 2 से अधिक राशियों के मध्य कोई संबंध हो तो अपन कोई भाषाई संबंध हो या ऐसे गणितीय संबंध हो, प्रतिशत में दिया हो या भिन्न में दिया हो, तो उसको अपन अनुपात में बदल सकते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं जो केवल भाषाई संबंध होगा। कैसे देखिए अगले प्रश्न के बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसे कोई भाषाई प्रश्न आ जाए, गणित भिन्न में या प्रतिशत में नहीं हो के बराबर में नहीं हो के भाषाई प्रश्न आ जाए, जैसे उन 3 राशियों के मध्य अनुपात ज्ञात करो यदि पहली राशि का 1/4, दूसरी राशि का 1/3 तथा तीसरी राशि का 2/5वां भाग आपस में बराबर हो, उनके मध्य अनुपात ज्ञात करना है। अपने को नहीं पता पहली राशि कौन सी, अपने को नहीं पता दूसरी कौन सी, अपने को नहीं पता तीसरी कौन सी, तो आप कह सकते हैं पहली राशि को पहला नाम दे सकते हैं, दूसरी को दूसरी और तीसरी को तीसरी लिख सकते हैं। आप A, B या C नाम से दर्शा सकते हैं। आप X, Y या Z ले सकते हैं। माना कि पहली राशि है X, दूसरी राशि है Y और तीसरी राशि अपन लेते हैं Z। इसने कहा है पहली राशि का 1/4 यानी पहली राशि का यानी गुणा 1/4। फिर कहा है दूसरी राशि का 1/3, दूसरी राशि है यानी अपन ने माना है y का 1/3 अपन ने माना है y का 1/3 और तीसरी राशि का यानी गुणा, तीसरी राशि अपन ने मानी है z का 2/5वां भाग, ये 2/5वां भाग, ये आपस में है बराबर, ये आपस में एक दूसरे के बराबर है। यदि ये संबंध आपने बना लिया तो इसको अब आप आगे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जब 2 राशियाँ आपस में बराबर हो तो इसको यहीं सॉल्व कर सकते हैं भिन्न के रूप में बदल के। लेकिन जब 3 राशियाँ या 4 राशियाँ या 5 राशियाँ आपस में बराबर है तो इनको किसी और के बराबर k के बराबर मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न को आप आगे सॉल्व करने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर बताने की कोशिश करें। आपका उत्तर सही है कि नहीं है उसका उचित जवाब दिया जाएगा। और आज जितना भी अपन ने पढ़ा है इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिखें, आपको जवाब मिलेगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को समय देने के लिए।